दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की जीत के बाद विराट कोहली पर आया साउथ अफ्रीका के दिग्गजों का बयान। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में भारत को जीत मिली है, जिसके हीरो रहे विराट कोहली की तारीफ हर तरफ हो रही है। इस दौरान साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने बयान जारी किया है। डेल स्टेन, एबी डिविलियर्स से लेकर जैक कैलिस ने विराट कोहली की तारीफ कर एक ऐसा बयान जारी किया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने भारतीय टीम की जीत के बाद विराट कोहली की तारीफ करते हुए क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है, जिसके अंदर भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की। इस मैच में भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी कर बांग्लादेश को 256 रन 8 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में रोका और उसका पीछा करते हुए मैच को 41.3 ओवर में समाप्त कर दिया। इस दौरान विराट कोहली ने 97 गेंद पर 103 रन की पारी खेलकर अपना 48वां वनडे शतक पूरा किया। इसके अलावा शुभमन गिल ने 53 और रोहित शर्मा ने 48 रन की पारी खेली, जिसके बाद साउथ अफ्रीका के दिग्गजों का विराट कोहली पर होश उड़ा देने वाला बयान सामने आया है, जिसमें डेल स्टेन ने बयान देते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए इस मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। इस मैच में जीत के बाद भारतीय टीम ने सभी को बता दिया कि इस समय उनसे बेहतर खिलाड़ी पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। विराट कोहली ने इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारत को जीत दिलाई है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, पूरी दुनिया में विराट कोहली से बेहतर वनडे प्लेयर आज की स्थिति में कोई भी नहीं है। सचिन तेंदुलकर के बाद अगर क्रिकेट में किसी और ने दबदबा कायम किया है तो वह सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली है। विराट कोहली ने आज बेहतर प्रदर्शन करते हुए बता दिया कि उनसे बेहतर खिलाड़ी पूरी दुनिया में न कोई है और न ही आने वाले समय में कोई होगा। वहीं डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में भारत को जीत मिली है। मुझे मालूम था कि भारतीय टीम को इस मैच में जीत मिलेगी। इस मैच में भारत की जीत के हीरो मेरे दोस्त विराट कोहली रहे हैं। विराट कोहली ने आज सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने बताया कि कैसे आप टीम की स्थिति को समझकर टीम को मजबूती के साथ आगे ले जाने का काम करें और कैसे मजबूती के साथ जीत दर्ज करवाएं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में विराट कोहली ने बता दिया कि कौन से बेहतर बल्लेबाज आज तक पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया है। ऐसे में विराट कोहली जल्द सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं जैक कैलिस ने बयान देते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। इस मैच में जीत के साथ विराट कोहली ने सभी को प्रभावित किया है। विराट कोहली ने न सिर्फ भारत को जीत दिलाई है बल्कि अपने शतक से सभी को प्रभावित किया और अपने शतक के मामले में सचिन के करीब पहुंचने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, भारतीय टीम के लिए विराट कोहली के ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन कर जीत दिलाने का काम कर सकते हैं। तो ऐसे में अब मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली के दम पर आसानी से चैंपियन बनने का मौका मिलेगा। वहीं हाशिम अमला ने बयान देते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। इस मैच में जीत के साथ उन्होंने बता दिया कि भारतीय टीम से बेहतर टीम कोई भी इस वर्ल्ड कप में नहीं है और विराट कोहली के साथ वो जिस प्रकार से बाकी बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर लग रहा है अब भारत का वर्ल्ड कप जीतना कंफर्म है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा, विराट कोहली के साथ बाकी बल्लेबाजों ने जिस प्रकार से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचाया उसके चलते भारत को जीत मिली है और इसी तरीके से भारत आगे भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप अपने नाम करने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? दोस्तों, किंग कोहली के शतक ने बांग्लादेश को दिखाई दिन में तारे रोहित गिल के साथ मिलकर मचाई ऐसी तबाही, दर्ज करवाया है इतिहास के पन्नों में नाम। तो आखिर कैसे विश्व कप के चौथे मुकाबले में भी भारतीय लड़ाकों ने बांग्ला टाइगर्स को बर्बाद करके रख दिया। तो आखिर कैसे बुमराह जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी के बाद विराट कोहली के दम पर टीम इंडिया ने दर्ज की एक तरफा तरीके से शानदार जीत। गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में टीम इंडिया की बादशाहत की दास्तां। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और बुमराह में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप में 3 मुकाबले लगातार जीतने के बाद अब कड़ी चुनौती देने के लिए बांग्लादेश के पुणे के मैदान पर उतर चुकी है। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर तंजीद हसन के साथ देने लिटन दास आए। वहीं टीम के लिए पहला ओवर फेंकने जसप्रीत बुमराह तैयार खड़े थे। उन्होंने पहले ओवर में खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। दूसरा ओवर फेंकने मोहम्मद सिराज आए और शानदार अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेशी बल्लेबाज 5 ओवर में केवल 10 रन ही बना सके। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 6 ओवर के बाद दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन की गति को आगे बढ़ाने लगे। तंजीद हसन तो बेहद आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू कर दिए, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। उनका साथ लिटन दास भी भरपूर निभा रहे थे। टीम के कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में 9 ओवर फेंकने के लिए हार्दिक पांड्या के हाथों में गेंद थमा दी। हार्दिक पांड्या की दूसरी और तीसरी गेंद पर लिटन दास ने शानदार चौका जड़ दिया, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन इसी गेंद को हार्दिक पांड्या अपने पैरों से बचाना चाहते थे, जिसके कारण उनका पैर फिसल गया और वो पूरी तरह से मैदान में गिर गए। उन्हें पैर में चोट आ गई, जिसके कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। इस ओवर को पूरा करने के लिए विराट कोहली खुद बॉलिंग करने मैदान पर उतर गए, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया।
पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए शार्दुल ठाकुर आए। इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे थे और अर्धशतक साझेदारी पूरी कर ली। वहीं तंजीद शार्दुल ठाकुर के ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक चौका जड़कर तंजीद हसन अर्धशतक के करीब पहुंच गए। टीम के स्कोर को 10 ओवर में बिना विकेट पर 63 रन पहुंच गया। कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में गेंद इस बार स्पिनरों के हाथ में थमा दी और टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने कुलदीप यादव आ गए। मगर ये दोनों बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे थे। भारतीय टीम को विकेट की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मजबूत स्थिति में बांग्लादेश की बैटिंग नजर आ रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 90 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी, लेकिन विकेट की तलाश में एक बार फिर से गेंद रोहित शर्मा कुलदीप यादव को थमाई और उन्होंने उनके भरोसे पर खरे उतरते हुए अपने ओवर की चौथी गेंद पर तंजीद हसन को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश टीम को 93 रनों पर पहला बड़ा झटका लग गया। वहीं भारतीय टीम ने भी पहला विकेट अपने नाम किया और तंजीद हसन 51 बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पारी को संभालने के लिए नजमुल हसन शांतो मैदान पर आ गए। दोनों स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार एक विकेट पर नुकसान पर पहुंचा दिया। दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमा दी। उन्होंने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर संतो को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं बांग्लादेश टीम को 110 रनों पर 20 ओवर में दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब अपनी टीम की पारी को संभालने मेहंदी हसन मिराज मैदान पर आ गए। वहीं गेंदबाज भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर चुके थे। भारतीय गेंदबाज शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे। 25वां ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर मेहंदी हसन मिराज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश को 129 रन तीसरा झटका दे दिया और मेहंदी हसन मिराज 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब लिटनदास का साथ देने मैदान पर तौहीद हृदय आ चुके थे, लेकिन तब तक तौहीद का साथ छोड़कर लिटनदास मैदान के बाहर चले गए। जडेजा के ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। अपनी टीम के लिए 66 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन अब मैदान पर तौहीद का साथ देने मुशफिकुर रहीम आ गए। दोनों बल्लेबाज मिलकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। टीम का स्कोर 30 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 143 रन बना लिया। दोनों खिलाड़ी स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में गेंद 38वां ओवर फेंकने के लिए शार्दुल ठाकुर को थमा दी और उन्होंने भरोसे पर खरे उतरते हुए अपने ओवर की दूसरी गेंद पर तौहीद हृदय को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश टीम की कमर तोड़ दी। टीम को 5वां झटका लग गया। अब रहीम का साथ देने मैदान पर महमदुल्ला आ गए, लेकिन रहीम के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन तभी टीम के लिए 43वां ओवर फेंकने जसप्रीत बुमराह आ गए और उन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से ओवर की तीसरी गेंद पर रहीम का विकेट उखाड़ फेंक दिया और बांग्लादेश टीम को 201 रनों पर 6वां विकेट गिर गया। जिसके बाद मैदान पर नाजुम अहमद आ गए महमदुल्ला का साथ देने, लेकिन महमदुल्ला अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन सिराज ने नाजुम अहमद को 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम को 7वां विकेट दिलवा दिया। मैदान पर मुशफिकुर रहीम आ गए और दोनों मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। महमदुल्ला बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। देखते ही देखते अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए, लेकिन बुमराह ने अंतिम ओवर में अपनी खतरनाक गेंदबाजी यॉर्कर से ओवर की दूसरी गेंद पर महमदुल्ला को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बिना अर्धशतक लगाए मैदान के बाहर चले गए। बांग्लादेश टीम 50 ओवर में 256 रन 8 विकेट गंवाकर बना सकी। भारत के सामने 257 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत के दोनों खतरनाक ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल। टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। रोहित ने पहले ही ओवर में सौरिफुल इस्लाम को ओवर में 2 चौके जड़ दिए और 8 रन बटोर लिए। उसके बाद अगले ही ओवर में गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने मुशफिकुर रहीम के पहले गेंद पर शानदार चौके से अपना खाता खोल लिया। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। वहीं रोहित का बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेहद अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। एक चौके और छक्के बांग्लादेशी गेंदबाजों पर लगाए जा रहे थे। सौरिफुल इस्लाम के ओवर में रोहित ने ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। ये बेहद लाजवाब छक्का था। रोहित हर गेंदबाज पर जमकर प्रहार कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 5 ओवर में 33 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। उनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे और दोनों बल्लेबाज स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा चुके थे और अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। साथ ही रोहित अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए और टीम को पावर प्ले में 63 रनों तक पहुंचा दिया। गिल भी बेहद आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। उनके भी बल्ले से खूब चौके छक्के निकल रहे थे। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे, लेकिन तभी 13वें ओवर में टीम इंडिया को रोहित के रूप में बड़ा झटका 88 रनों पर लग गया। लेकिन गिल का साथ देने अब मैदान पर किंग कोहली आ गए। ये दोनों बल्लेबाज बेहद अलग अंदाज में बैटिंग करने लगे। गिल का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं कोहली भी आते ही चौके और छक्कों की बौछार करने लगे और देखते ही देखते गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। जीत की तरफ बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी
19.2 ओवर में भारत को दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब गिल 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस पारी को उन्होंने 2 छक्के और 5 चौके की मदद से सजाया, लेकिन कोहली मैदान पर टिके हुए थे और अब उनका साथ देने मैदान पर श्रेयस अय्यर आ गए। उन्होंने भी कोहली के साथ मिलकर पारी को थोड़ी देर संभाला, लेकिन 29.1 ओवर में पहली गेंद पर पवेलियन लौट गए और भारत को तीसरा बड़ा झटका 178 रनों पर लग गया। वहीं विराट कोहली अकेले मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर केएल राहुल आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम की पारी को संभाला और विराट कोहली ने तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और राहुल के साथ मिलकर भारत की लिखने की पूरी कोशिश करने लगे और देखते ही देखते भारत को जीत की तरफ बढ़ा दिया। साथ ही कोहली ने अपनी तूफानी शतक छक्का लगाकर पूरा किया, बल्कि टीम इंडिया को यादगार जीत दिला दी। भारत की ये जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कोहली ने अपने बड़े बल्ले से दहाड़ लगाकर शतक ठोका और भारत को यादगार जीत दिला दी। लेकिन अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और गिल में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।